आप सबका नमस्कार। सोशल कॉज की इस अंक में आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। एक आम भाषा में अगर मैं कहूँ साइबर क्राइम होता क्या है। कई बार आप लोगों के मोबाइल में भी मैसेज आया होगा कि आपके बैंक का पिन नंबर आपको बदलना है क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। इसको खोलने के लिए हमको पिन नंबर की ज़रूरत है। और कभी लोग आनन फानन में कई लोग वो पिन नंबर शेयर कर देते हैं। ये आए दिन ये खबरें रोज़ अखबार में या विभिन्न स्रोतों से हमें पता लगती रहती हैं। और कई बार हमारे परिचित, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार भी इसका शिकार हुए। अब इसके अलावा अभी आपने 2-3 दिन पहले एक खबर सुनी होगी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं बिल गेट्स, और जो नवंबर में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, उसमें विपक्ष के प्रत्याशी जो बाइडेन और कई फुटबॉल के सितारे, कई हॉलीवुड की फिल्म स्टार, उनके ट्विटर अकाउंट हैक कर दिए गए हैं। अब आप देखिए इससे कितनी निजता, जब इतने बड़े प्रोफाइल लोग इनके अकाउंट सेव नहीं हैं तो और आम लोगों के अकाउंट कैसे सेव हो सकते हैं। आप कई बार सुनते होंगे कि इनने ये रक्षा मंत्रालय की फाइलों में घुसपैठ कर ली, पर्यावरण विभाग की फाइलों में घुसपैठ कर ली। तो एक चीज़ क्लियर है, जो हैकर है वो कोई छोटा मोटा चोर तो नहीं है। जो घरों में सेंधमारी करते हैं, लूट करते हैं, वो ये चोर नहीं है। कौन है ये चोर? ये चोर हैं सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट। ये पढ़े लिखे लड़के हैं, उनके अंदर भटकाव पैदा हो गया है। पैसा कमाने की हमारी जो चाहत है, इस भूख ने हमें किसी भी स्तर तक ला दिया है। और उसको कमाने के लिए वो युवा जो कोई बढ़िया ऐप बना सकते थे, कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते थे, क्योंकि अब ये आने वाला टाइम जो है, जितने जो आईटी के एक्सपर्ट हैं उनका ही है। जब से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया ये ऐप्स और सॉफ्टवेयर के इशारों पे काम करने वाली है, ये हम सब जानते हैं। और उन परिस्थितियों में जब हमारे लिए अपार संभावनाएं खुलने जा रही हैं, हम लोग हैकिंग जैसे अपराध करते हैं। ले दे की एक बात सब जगह आती है, अंत में एक ही चीज़ आती है, चाहे वो हमारे देश भारत में हो, चाहे विश्व में हो। मोरल एजुकेशन की कमी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग जो समाज को अच्छा दे रहे हैं, जो समाज के अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, जिनने समाज को कुछ दिया हुआ है, ऐसे संतों की गाथाएं हमारी किताबों से, हमारी दिनचर्या से गायब हो रही हैं। हमारे गेम्स आप जितने देखिए, पबजी जैसे गेम है, उसमें क्या है, लालच में तो आदमी आगे बढ़ता जाता है। किसी को धन का लालच है, किसी को प्रतिष्ठा का लालच है। इसकी वजह से हम लोग अपराध की ओर बढ़ते हैं। तो जिस तरह से भागम भाग ये बढ़ रही है, जिन दुनिया में हमारी ज़िंदगी में बढ़ रही है, उसके लिए हमें अपना मानसिक पक्ष मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने बैंक अकाउंट बड़े करने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो एक असीमित संभावना है, ये दिमाग जो हमें अंतरिक्ष की सैर करा रहा है, ये दिमाग हमें आज जो अपनी बात दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मौका दे रहा है, ये दिमाग जिससे हम यहाँ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों में बात कर ले रहे हैं, उस दिमाग को हम गलत काम में क्यों लगा रहे हैं? वो बच्चे क्यों हो रहे हैं प्रेरित? जब हम लोग कोई हायर एजुकेशन में किसी को मौका देते हैं, उस युवक की भी पहले परीक्षा होनी चाहिए कि वो मोरली कितना स्ट्रांग है, उसके अंदर कितनी नैतिकता है। तभी मैं उन लोगों को
इस सॉफ्टवेयर में है या और क्षेत्रों में है, वहाँ प्रवेश देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर नैतिकता का भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके अंदर नैतिकता की कमी होगी तो समाज का वो अहित करेगा। खैर, जो भी हो, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये खतरे बढ़ते चले जाएंगे। इन साइबर खतरों से अपने आप को सुरक्षित रहिए। अपने अकाउंट में जो भी कोई जानी अनजानी कोई फ़ोन से या किसी बहाने से आपकी मेल में भी खबर आती है कि भैया आपका 5,000 रुपये निकले, आपके 10,000 निकले, आपके 15,000 रुपये निकले, आप अपना अकाउंट नंबर दो, अपनी डिटेल दो, आप कभी शेयर मत कीजिए। तो अपने आप को अलर्ट रखिए। जैसे आप लोग मोबाइल खेलने में अलर्ट हो जाते हैं, ये जो सोशल ऐप हैं, जितने मनोरंजन के ऐप हैं, उसके लिए अपने आप को आप एक्सपर्ट बनाते हैं। इन नई चीज़ों के बारे में भी ज़रूर सीखिए। खाली हम गूगल में हम लिख दें कि हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दिस साइबर क्राइम्स, वी कैन गेट एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम these sources. So we should use this browsers also to save ourselves, to safeguard our interest. तो मैं यही कहता हूँ, आप सब लोग सुरक्षित रहिए, अपने आप सतर्क रहिए। आने वाला जो समय है बहुत चुनौती भरा है, और उस चुनौती से पार पाने के लिए हर व्यक्ति को खुद ही काबिल बनना पड़ेगा। धन्यवाद।